नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशीष राठौर। इंडियन रेल डायनेमिक्स चैनल में आपका स्वागत है। अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। आज की वीडियो में आप लोगों को मालूम पड़ेगा भारतीय रेलवे में अभी क्या चल रहा है हाई स्पीड रेलवे ट्रैक को लेकर के। देखिए, हमारे भारतीय रेलवे में हम लोग अब बहुत तेजी स्पीड से चलने वाली ट्रेनों की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। ऑर्डर दिए जा रहे हैं एल्यूमिनियम ट्रेन के, और इस तरीके की ट्रेनों को एक नए ट्रैक की आवश्यकता होती ही है। और हम लोग मेक इन इंडिया को भी बढ़ावा दे रहे हैं, मतलब कि इन ट्रेनों को हम इंडिया में ही बनाना चाहते हैं, चाहे हम किसी फॉरेन प्लेयर के साथ पार्टनरशिप करके ही क्यों ना बनाएं, लेकिन हम इस पर बहुत तेजी से काम कर रहे हैं। वंदे भारत एक्सप्रेस के आने के बाद से हम लोगों का एक देखने का नजरिया बदल गया है ट्रेनों को। अब हमको भी नीड होने लगी है कि हाई स्पीड ट्रेनें भारत में भी होनी चाहिए। ऐसे में इन ट्रेनों को बनाना कोई बहुत बड़ा टास्क नहीं रह गया इंडियन रेलवे के लिए, जब से उन्होंने वंदे भारत एक्सप्रेस को बनाया है, जो कि 180 kmph की स्पीड को भी अचीव कर सकती है हाई स्पीड ट्रैक पर। लेकिन इन ट्रेनों को बनाने के बाद इनकी हाई स्पीड टेस्टिंग जो होनी चाहिए वो भारतीय रेलवे में अभी भी नहीं हो पाती है ठीक से, क्योंकि अभी भी हमारी कोई भी ट्रेन जो कि फास्ट चलती है, जैसे गतिमान एक्सप्रेस हो गई, तेजस एक्सप्रेस हो गई और उसके बाद वंदे भारत एक्सप्रेस हो गई, इन ट्रेनों की जब भी टेस्टिंग होती है एग्जिस्टिंग ट्रैक में होती है। और एग्जिस्टिंग ट्रैक में जब भी टेस्टिंग होने वाली होती है तो प्रिकॉशन के तौर पर वहाँ पे एग्जिस्टिंग रेल ट्रैफिक को उस दिन डाइवर्ट करा जाता है या कुछ देर के लिए रोक दिया जाता है, जिससे कि आवाजाही में काफ़ी तकलीफ होती है पैसेंजर्स को। और इस वजह से टेस्टिंग भी बहुत अच्छे से नहीं हो पाती है, क्योंकि हम पूरा टाइम देके टेस्टिंग नहीं कर पाते हैं। तो इंडियन रेलवे बना रहा है अपना खुद का डेडिकेटेड टेस्टिंग ट्रैक, जिसमें हाई स्पीड ट्रेनों की टेस्टिंग मैक्सिमम स्पीड में हो पाएगी। देखिए, 2018 में एक बात सुनने को आई थी, जिसमें इंडियन रेलवे राजस्थान में इस तरह के ट्रैक को बनाने जा रहा था। क्या आप लोगों को पता है कि भारतीय रेलवे ने मुगल सराय, जिसको आज भारतीय रेलवे में दीनदयाल उपाध्याय कहते हैं आज, वहां पर और कानपुर में भी इस तरीके की डेडिकेटेड ट्रैक बनाने की कोशिश करी थी, लेकिन लैंड एक्विजिशन ना होने की वजह से वहां का प्लान कैंसिल हो गया। लेकिन राजस्थान में इस तरीके के डेडिकेटेड टेस्टिंग ट्रैक को बनाने का काम शुरू हो चुका था लगभग 2019-20 के आसपास, जिस काम की डेडलाइन आज दिसंबर 2023 है और जिस पर तेजी से काम चल रहा है। इसी काम के बारे में आज हम बात करेंगे। भारतीय रेलवे ये ट्रैक बना रहा है राजस्थान के जोधपुर डिवीजन में नावा में और सांभर लेक के एरिया में गूढ़ा, टटाना और मिठरी के बीच में 59 किलोमीटर का ये ब्रॉडगेज डेडिकेटेड टेस्टिंग ट्रैक है, जो कि अंतर्राष्ट्रीय मानकों पर खरा उतरता है। देखिए, जापान, चाइना, ऑस्ट्रेलिया, यूएस, जर्मनी और भी काफी देश हैं जिनके पास इस तरीके के डेडिकेटेड ट्रैक्स हैं, जो कि अंतर्राष्ट्रीय मानकों पर खरे उतरते हैं। अब भारतीय रेलवे का भी अपना खुद का ये ट्रैक हो जाएगा। इस ट्रैक पर जो टेस्टिंग होगी मैं बता देता हूँ आपको। स्टेबिलिटी टेस्टिंग होगी, कर्व की टेस्टिंग होगी और एक्सेलरेटेड टेस्टिंग होगी। यहाँ पर अगर हम कोई नई ट्रेन तैयार करते हैं जो कि एग्जाम्पल के तौर पर 220 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती है, क्योंकि ये ट्रैक लगभग 200 kmph या उससे ऊपर की स्पीड की ट्रेनों के टेस्टिंग के लिए भी कैपेबल होगा, तो यहाँ पर इस तरीके की ट्रेनों की कर्व पर वो कैसी परफॉर्मेंस कर पाती हैं उसकी टेस्टिंग होगी। उनकी स्टेबिलिटी थ्रू आउट द ट्रैक कैसी रहती है वो मालूम पड़ पाएगा, और एक्सेलरेशन उसका कितना फास्ट है वो भी मालूम पड़ पाएगा। इस तरीके की टेस्टिंग जो है वो आरडीएसओ इंडियन रेलवेज में कराता आया है। तो आरडीएसओ, जो कि रिसर्च डेवलपमेंट एंड स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन इंडियन रेलवे का आर्म है, उनके अंडर में ही ये ट्रैक बनाया जा रहा है। इस ट्रैक में वो सभी खूबियां डाली जा रही हैं जिस वजह से हम ट्रेन की हर स्थिति में जांच कर पाएंगे वो कैसी चलेगी। कर्व भी होगा, स्ट्रेट ट्रैक भी होगा, यहाँ पर पुल भी होगा जो कि सांभर लेक में से होकर गुजर रहा है। इन सभी पर ट्रेन की किस तरीके की परफॉर्मेंस रहती है ये रेलवे बहुत अच्छे से जान पाएगा। जितना डाटा कलेक्ट करेगा उतना ही ट्रेन में इंप्रूवमेंट कर पाएगा इंडियन रेलवे। और यहाँ पर वंदे भारत एक्सप्रेस को एक्सपोर्ट करने से लेके अश्विनी वैष्णव जी ने अभी हाल ही में एएनआई को अपना इंटरव्यू देते में इस ट्रैक की बात भी करी थी। अगर हम इस तरीके की ट्रेनों को एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो इस तरीके के ट्रैक हमारे यहाँ होने चाहिए, क्योंकि बाहर के देशों में ट्रेनें भेजने से पहले हम लोगों को ट्रेन की एक बहुत ही टफ टेस्टिंग करना पड़ेगी, तभी हमारी ट्रेनें एक रिलायबल प्रोडक्ट के तौर पर बाहर के देशों में जा पाएगी। आपके माइंड में आ रहा होगा राजस्थान को ही क्यों चुना गया। देखिए, राजस्थान में लैंड एक्विजिशन की दिक्कत रेलवे को नहीं आई, क्योंकि जोधपुर डिवीजन में जहाँ पर ये ट्रैक बनाया जा रहा है वहां पर पहले से एग्जिस्टिंग एक बहुत ही पुरानी मीटर गेज लाइन भी हुआ करती थी, जो कि अब यूज में नहीं आती है। तो उस ट्रैक के नजदीक ये ट्रैक बन रहा है, तो रेलवे की जमीन तो वहां पहले से ही मौजूद थी। और जहां तक मुझे लगता है ये मरता रोड, फुलेरा, रेवाड़ी ओल्ड मीटर गेज लाइन जो हुआ करती थी 90s में, इसको ब्रॉड गेज में बदल दिया गया था, तो ये उसी लाइन की बात यहाँ पर हो रही है। अगर कोई राजस्थान से देख रहा है तो जरूर से कंफर्म करना क्या यही वो ओल्ड मीटर गेज लाइन है जिसके नजदीक में ये
टेस्टिंग ट्रैक तैयार हो रहा है। अगर इसकी कुछ टेक्निकल कैपेबिलिटीज की बात करूं, इस ट्रैक पर 220 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से टेस्टिंग की जा सकती है, ऐसे काफी आर्टिकल्स बताते हैं। साथ में ही यहाँ पर जो लोड होगा इस ट्रैक पर, जितना ये ट्रैक झेल सकता है वो 32.5 टन पर एक्सल लोड होगा, जितना कैपेबल हमारे डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर भी है। तो यहाँ पर एक ऐसे वैगन की टेस्टिंग भी करी जा सकती है जो कि बहुत ज्यादा एडवांस है और नया है और तेज गति से चल सकता है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा भारी भी होते हैं। तो यहाँ पर वैगन टेस्टिंग भी की जा सकती है भविष्य में। और साथ में यहाँ पर बहुत ही वर्ल्ड क्लास लेवल का सिग्नलिंग सिस्टम भी इंस्टॉल होगा, जिससे कि एक बहुत ही अच्छा एनवायरनमेंट तैयार कर दिया जाएगा ट्रेन की टेस्टिंग का। यहाँ पर 4 रेलवे स्टेशन भी बनाए जाएंगे, जिसमें न्यू गूधा, जाबडी नगर, न्यू नावा और न्यू मिथरी, ये 4 रेलवे स्टेशन होंगे। तो 59 किलोमीटर के इस ट्रैक से कहीं ना कहीं हमारा रोलिंग स्टॉक के क्षेत्र में जो R&D का काम है उसमें रेवोल्यूशनरी चेंज जरूर आएगा, मुझे ऐसा लगता है। और जब टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में भारतीय रेलवे आगे बढ़ता है तो मुझे काफ़ी ज़्यादा खुशी होती है, क्योंकि कहीं ना कहीं हम जिस साइकिल में बंद गए थे कि बस पुरानी ट्रेनों को लगातार चलाए जाना और कोई भी R&D ना करना, तो उससे बाहर आकर अब रेलवे सोचने लगा है, उसने अपना कंफर्ट जोन छोड़ा है, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है देख करके। तो आई होप भारतीय रेलवे इस ट्रैक को टाइम पर तैयार कर ले और हम लोगों को काफ़ी अच्छी ट्रेनों की टेस्टिंग वहाँ पे होती दिखे भविष्य में। आज के लिए इतना ही। वंदे मातरम, भारत माता की जय।